गुजरात में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने अहमद पटेल की जीत से बचाई साख। अमित शाह और बीजेपी को चुनाव आयोग से मिला बड़ा झटका। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल 44 वोट पाकर हुए विजयी। प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार बलवंत सिंह को 38 वोट मिले। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 बागी विधायकों का वोट रद्द किया। कांग्रेस ने 2 बागी विधायकों की अनाधिकृत व्यक्ति को मतपत्र दिखाने की शिकायत की थी। 3 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी ने मारी बाजी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी को मिली जीत। अमित शाह और स्मृति ईरानी ने 46 वोट पाकर हासिल की जीत। कांग्रेस के 2 बागियों का वोट रद्द होने से कुल 174 वोटों की हुई गणना। कल मतदान खत्म होने के बाद काउंटिंग को लेकर जमकर हुआ ड्रामा। देर रात करीब 1:30 बजे हो सकी मतगणना। कांग्रेस के 2 विधायक राघवजी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल ने बीजेपी को दिया था वोट। अमित शाह को मतपत्र दिखाने पर मचा बवाल। अमित शाह को मतपत्र दिखाने पर कांग्रेस ने अपने दोनों बागी विधायकों का वोट रद्द करने की चुनाव आयोग से की थी शिकायत। देर रात चुनाव आयोग ने दोनों के वोट किए रद्द। राघवजी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल का वोट रद्द करने के बाद बीजेपी ने देर तक नहीं होने दी काउंटिंग। चुनाव आयोग में अपनी शिकायत। बीजेपी ने कांग्रेस के बागी विधायकों राघवजी भाई पटेल, श्री भोला भाई गोहिल का वीडियो लीक होने की जांच की मांग की। वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग। अहमद पटेल की जीत पर कांग्रेस ने जमकर मनाया जश्न, आतिशबाजी की। कांग्रेस ने अपने 2 बागियों के वोट रद्द होते ही तय मान ली थी जीत। नतीजे से पहले ही अहमद पटेल को फूल मालाओं से लादा। अहमद पटेल ने जीत पर किया ट्वीट, लिखा सत्यमेव जयते। I said I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कहा अहमद पटेल सिर्फ आधा वोट जीत सके। 2 वोट रद्द नहीं होते तो बलवंत सिंह 1.5 मतों से चुनाव जीतते। सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस के 2 बागियों का मत रद्द किए जाने को बताया गलत। बोले चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ खटखटाएंगे कानून का दरवाजा। इसके साथ हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी हम जरूर करेंगे। विजय रूपाणी के मुताबिक कांग्रेस के दोनों बागी विधायक शक्ति सिंह को वोट दिखाते हुए मुड़े थे। अमित शाह को नहीं दिखाया था मतपत्र। कांग्रेस के 2 बागियों के अलावा 2 एनसीपी और 1 जेडीयू विधायक के वोट पर भी देर रात तक बना रहा असमंजस। कांग्रेस ने जेडीयू विधायक छोटू भाई बासुआ के अलावा 1 एनसीपी विधायक के अहमद पटेल को वोट करने का किया दावा। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ कसी कमर। तेजस्वी यादव आज मोतिहारी में करेंगे जनादेश अपमान यात्रा। सुबह 9 बजे गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना, 2 बजे रैली। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी पर कसा तंज। बेनामी संपत्ति के दाग को धोने का तरीका बताया। सुशील मोदी की तेजस्वी को नसीहत। बोले गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर करें ऐलान। बेनामी संपत्ति में पिता ने मुझे फंसाया, इसे बिहार सरकार को धर्मार्थ कार्य के लिए दूंगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की विधानसभा में चुनावी शिकस्त के बाद आज पहली रैली। फैजाबाद में देश बचाओ देश बनाओ रैली करेंगे अखिलेश। आज मिदनापुर से मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ेंगी सीएम ममता। मोदी हटाओ देश बचाओ और बीजेपी भारत छोड़ो कैंपेन करेंगी लॉन्च। 27 अगस्त को पटना में लालू यादव करेंगे महारैली। कई विपक्षी दलों को दिया न्योता। बीजेपी को परास्त करने के लिए एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी से हाथ मिलाने को तैयार। लालू को दी नसीहत, अकेले बीजेपी से नहीं ले सकते मोर्चा। आज गोरखपुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। विश्वविद्यालय में तैयारी पूरी, कल जाएंगे महाराजगंज। शिया वक्फ बोर्ड की अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाली अपील को बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास दोनों ने खारिज किया। महाराष्ट्र में आज फिर गूंजेगा मराठा आरक्षण का मुद्दा। सड़क पर उतरेगा मराठा क्रांति मोर्चा। मुंबई में आज करीब 2 लाख लोगों को भोजन के संकट से होगा सामना। मराठा मोर्चे से जुड़ेंगे डब्बा वाले। आज सदन में मनाई जाएगी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं जयंती। सरकार के साथ विपक्षी दल भी रखेंगे अपने विचार।
भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं जयंती पर आज लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में अरुण जेटली का होगा भाषण। नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल का सत्र। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों से एनआईए ने कल की पूछताछ। आज भी नईम और नसीम से करेंगे सवाल। जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी फहीम अली से भी एनआईए ने की पूछताछ। अलगाववादी मीरवाइज उमर फारूक की सुरक्षा में तैनात थे फहीम। कुंडू केस में चंडीगढ़ पुलिस ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। आज सदन में इस पर बयान दे सकते हैं राजनाथ सिंह। कुंडू केस में चंडीगढ़ पुलिस पर लग रहे हैं विकास बराला और आशीष को बचाने के आरोप। गैर जमानती धाराएं हटाने का आरोप। विपक्ष ने उठाई सवाल। चंडीगढ़ पुलिस ने अपहरण की कोशिश के आरोपों पर क्यों बोला झूठ। एफआईआर में अपहरण की कोशिश का जिक्र, लेकिन एसएसपी ने इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था खारिज। डीसीपी सतीश कुमार के बयानों में दिखा विरोधाभास। पहले कुंडू केस में जिन अहम धाराओं का जिक्र किया, बाद में खुद उसे खारिज किया। आरोपी विकास बराला और आशीष को पुलिस स्टेशन में कोल्ड कॉफी पिलाए जाने का आरोप। दिल्ली में नहीं थम रही चोटी कटने की वारदात। नेहरू नगर में एक लड़की की कटी चोटी। बर्तन साफ करते समय लड़की को अपने बाल खींचे जाने का हुआ एहसास। मुड़ने पर कटी मिली चोटी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में भी बूढ़ी महिला की कटी चोटी। पहली मंजिल पर सो रही महिला को रात 2 बजे हुआ एहसास। दिल्ली के अलीपुर में भी कटी एक महिला की चोटी। मौके पर कैंची भी बरामद। दरभंगा के गर्ल हाई स्कूल में कटी चोटी। दहशत में बाकी छात्राएं, स्कूल में की गई छुट्टी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी चोटी कटने से आतंक। अलग अलग जगह पर कटी 12 महिलाओं की चोटी। पटना के खाजीकला इलाके में भी चोटी कटने से आतंक। 17 साल की लड़की ने बयां की हैरान करने वाली घटना। मधेपुरा में बाल कटने से 20 साल की लड़की हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में भी एक महिला और एक छात्रा के कटे बाल। इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के कौशाम्बी में चोटी कटने से 2 महिलाएं हुई बेहोश। जालंधर के टैगोर टाउन में भी चोटी चोर की दहशत। 40 साल की महिला की कटी चोटी। चोटी कटने से दहशत के बीच संगरूर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। संगरूर में 2 दिन पहले एक लड़के ने खुद अपने बाल काटकर फैलाई थी दहशत। पंजाब में सिख महिलाओं बच्चों के बाल कटने को अकाल तख्त के जत्थेदार ने बताया साजिश। लोगों से वहम में न पड़ने की अपील की। हिमाचल के पौंटा साहिब में 11 साल की छात्रा की कटी चोटी। सदमे में लड़की। रतलाम के सिमलावदा में भी चोटी कटने की घटना। एक घर में रात 10 बजे कटी महिला की चोटी। इलाहाबाद में कारोबारी अनिल मिश्रा की हत्या के केस में 3 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सरकारी फंड से शौचालय बनवाने के विवाद में हुई थी हत्या। कुल्लू कॉलेज का छात्राओं ने एसपी से शिक्षक की शिकायत की। संगीत शिक्षक पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर हुआ हंगामा। जमकर हुई तोड़फोड़। लोगों का आरोप मृत मरीज के इलाज के बहाने ऐंठे पैसे। दिल्ली के पश्चिम बिहार में टूटा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से एक स्कूटी सवार की मौत, 2 पैदल यात्री घायल। पश्चिम बिहार में हादसे के बाद उलट गई एसयूवी। ड्राइवर हुआ फरार। मेरठ में छात्र एलएलबी की छात्रा हुई शोषण का शिकार। फेसबुक पर दोस्ती के बाद सीआरपीएफ जवान ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया शारीरिक शोषण। फतेहपुर में एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप। दूसरी युवती से शादी रचाने से पहले आरोपी पहुंचा जेल। एटा में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की गला रेतकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुर में एक मासूम की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन। बच्चे के सांप काटने से हुई थी मौत। जालौन में नौकरी की मांग को लेकर बीटीसी ट्रेड टीचर्स का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर में जमकर किया हंगामा। अलीगढ़ के एडीए कॉलोनी में महिला वकील का अपने प्रेमी के घर पर हंगामा। पुलिस के सामने खाया जहरीला पदार्थ। नोएडा में अमीरों की तलाश कर उन्हें लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस की गिरफ्त में मास्टरमाइंड। हमीरपुर में पुलिस ने 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को दलालों के चंगुल से कराया आजाद। अगवा कर बेचने की फिराक में थे।
झांसी में सेना की गोपनीय सूचना लीक करने की जांच में फंसा डीएम दफ्तर में तैनात स्टेनो कमिश्नर ने किया सस्पेंड। रामपुर में लाइसेंसी पिस्टल चुराने वाले चोर पुलिस के हत्थे चढ़े, 24 घंटे में पुलिस ने की गिरफ्तारी। बागपत में रंगदारी के लिए कारोबारी को बदमाश ने मारी गोली, घायल हुआ। हेलमेट पहने बदमाश की गोली मारते तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बदमाशों ने कारोबारी के पास फेंका 20 लाख की रंगदारी की मांग वाला लेटर। नोएडा सेक्टर 137 के सुपरटेक इको सिटी में मेड ने की हड़ताल। एक फ्लैट मालिक पर मेड से मारपीट और छत से फेंकने की धमकी देने का आरोप। मेरठ मेडिकल कॉलेज के बाहर ई रिक्शा में बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई महिला, घंटों चक्कर काटने के बाद भी नहीं हो सकी अस्पताल में भर्ती। झालावाड़ के अकोरा में नदी में पलटी नाव, लोगों ने 11 को बचाया, एक शख्स की हुई मौत। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 173 लोगों की जान गई। सीएम ने आपदा प्रबंधन की बैठक में खुलासा किया। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से करीब 380 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। गाजीपुर के मंगई नदी का बढ़ा जलस्तर, लोग रोमांच में पुल से लगा रहे हैं जोखिम भरी छलांग। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा के सैलाब का कहर, हजारों लोग प्रभावित। बाराबंकी में घाघरा के कहर का बड़ा खतरा, नेपाल से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी। यूपी के हाथरस में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कोतवाली में पानी भरने से मैस बंद। राजस्थान के बारा में मूसलाधार बारिश से पार्वती और परबन नदी उफान पर, कई गांव टापू में तब्दील। उत्तराखंड में कई जगह पर मूसलाधार बारिश, लामबगड़ में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन से बंद। देहरादून में टॉन्स नदी में फंसे 5 छात्रों का रेस्क्यू ऑपरेशन, नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में फंसे थे। गोवा में कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे 2 दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों की बचाई जान, पेट्रोलिंग के दौरान पड़ी थी नजर। होशियारपुर तालाब में नहाते वक्त 2 सगे भाइयों समेत 2 बच्चे डूबे, 2 बच्चों का शव निकाला गया, एक की तलाश जारी। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ पीड़ित किसानों ने किया प्रदर्शन, निदान की मांग। मंडी में सस्ता हुआ टमाटर 25 रुपए किलो तक पहुंचे दाम, लेकिन रिटेल मार्केट में अभी भी 60 से 70 रुपए किलो। मंडी में प्याज के दाम 28 रुपए किलो, लेकिन खुदरा बाजार में अभी भी 40 रुपए किलो ही बिक रहा है प्याज। कुशीनगर में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने खुद 10 रुपए किलो टमाटर और 5 रुपए किलो प्याज बेचा। आज तक की खबर का हुआ असर, लखीमपुर खीरी जिले में डीजल के अभाव में खड़ी 74 एम्बुलेंस में से 73 को सड़क पर उतारा गया, एक में तकनीकी खराबी। छिंदवाड़ा में मनाया गया चर्चित भुजलिया उत्सव, चतुरंगणी सेना रही मुख्य आकर्षण। नागालैंड के दीमापुर में मना पाइनएप्पल फेस्टिवल, 2 दिन तक रहेगा जारी। बांग्लादेश में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 13 आतंकियों को 20 साल की सजा, सीरियल धमाके के थे दोषी। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आया भूकंप, 7 लोगों की मौत, 88 लोग घायल, रिक्टर पैमाने पर 7 आंकी गई भूकंप की तीव्रता।